वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल सेक्शन, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं 2 आर्टिकल के बारे में एंड उसके रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी के वर्ड्स है। एंड होप कि आप ये सारी की सारी वोकैब अपनी नोटबुक पे ऊपर नोट कर रहे हो एंड ट्राई कर रहे हो रिवाइज करने को। ओके, ये नहीं है कि खाली लिखते जाओगे, इसको लिखना भी है और साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है, तभी इससे बेनिफिट ले सकते हो आप अपने आने वाले एग्जाम्स में। राइट, तो चलो चलते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल की ओर, दैट इज पाथवेज टू डाइवर्सिटी। पाथवेज मतलब रास्ता, पाथ। ओके, किसकी ओर? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंशिएट। ठीक है, ऑन यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट। समिट क्या होता है? समिट की एक बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो, मीटिंग बोल सकते हो, असेंबली बोल सकते हो। एज ए बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन? कन्वेंशन का मतलब होता है एक कॉन्फ्रेंस या फिर अग्रीमेंट। कॉन्फ्रेंस लिख लो यहाँ पे, आप आगे फर्दर हम वोकैब में करेंगे इसका मतलब कॉन्फ्रेंस। क्लियर? की मेंबर इंडियाज पैंडेमिक रिकवरी मस्ट बी ग्रीन। जो एक एज ए बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की मेंबर के ओर से ये कहा गया है कि इंडियाज पैंडेमिक रिकवरी मस्ट बी ग्रीन। वो क्या होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए। दैट मीन विदाउट हार्म। ठीक है, हार्मलेस होना चाहिए। दैट मतलब ग्रीन मतलब हार्मलेस, इट शुड बी हार्मलेस। राइट, ठीक है। जो पैंडेमिक रिकवरी है होनी चाहिए, जो पैंडेमिक से निकले हैं या निकल रहे हैं, उसकी जो रिकवरी है दैट मस्ट बी हार्मलेस। ओके, उसका किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड आर्टिकल की अगर बात करेंगे, दैट इज ब्रॉलिंग इन क्लीवलैंड। ब्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? फाइट, झगड़ा। इसमें ट्रम्प और बिडेन के डिबेट के बारे में डिस्कस करा गया है। इन दोनों के बीच में जो डिबेट हुआ है, ट्रम्प एंड बिडेन मिस्ड अ चांस टू शोकेस पॉलिसीज इन देयर फर्स्ट डिबेट। जो उनका फर्स्ट डिबेट हुआ है, डिबेट मतलब बहस हो जाना, आर्गुमेंट्स होना, किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस करना, ठीक है, अपनी स्टेटमेंट्स देना। तो ये जो उनके बीच में दोनों में क्या हुआ है, डिबेट हुआ है, उसमें फर्स्ट डिबेट में वो अपनी पॉलिसीज शोकेस नहीं कर पाए। क्लियर? इसके बारे में आर्टिकल है। तो चलते हैं हमारे वोकैबुलरी सेक्शन की ओर। फर्स्ट वर्ड इज दैट इज कन्वेंशन। यू कैन सी कि TION, पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करो। डेफिनेटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दैट इज नाउन। ओके, नेक्स्ट कॉन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस या फिर अग्रीमेंट। एक कॉन्फ्रेंस होना या फिर अग्रीमेंट होना, बातचीत होना, एक मीटिंग होना। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कन्वेन, सी वर्ड नहीं हटाना है, यहाँ पे है नीगा, यहाँ पे इसको हटा दो। कन्वीन दैट इज समवन एंड अरेंज फॉर्मल मीटिंग। एक फॉर्मल मीटिंग के बारे में बात करा गया है। इफ आई टॉक अबाउट समवन, कन्वीन या कन्वेंशन बोथ आर सेम। कन्वीन वर्ब है एंड कन्वेंशन नाउन है। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। एक कॉल, एक मीटिंग, एक असेंबली, एक टुगेदरनेस, उसके लिए यूज करा जाता है। दैट इज कन्वीन बोल देते हैं। ठीक है, अरेंज फॉर्मल मीटिंग। नेक्स्ट है परसुएट। परसुएट का मतलब क्या होता है? परसुइंग, चेजिंग, पीछा करता हुआ किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं बोलूं एन एफर्ट टू अटेन, कुछ अटेन करने के लिए, कुछ गेट करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए एक एफर्ट को बोला जाता है परसुएट। राइट, हाँ जी। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं परसुएट के पार्ट ऑफ स्पीच की, नाउन है ये। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दैट इज अ नाउन। एंड नेक्स्ट अगर बात करूं स्टार्क, स्टार्क के काफी सारे मीनिंग निकलते हैं। स्टार्क में मतलब क्या होता है? कंप्लीट, जो अपने आप में एकदम से कंप्लीट है। एक्सट्रीम एंड शार्प भी बोला जाता है। और अगर इसके मैं बताऊं, इसके सिनोनिम सिंपल भी बोलते हैं इसको। काफी सेंस में यूज करा जाता है इस वर्ड को, काफी तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टार्क मतलब क्या होता है? सिंपल, बेसिक, ठीक है, प्लेन। राइट, तो ये सारे इसके सिनोनिम है स्टार्क के। और अगर मैं बात करूं स्टार्क कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? स्टार्क है हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? आप इन सभी वे से इसको यूज कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा वर्ड दैट इज अलाइन। अलाइनिंग करना, अलाइनिंग मतलब लाइन अप करना, ऑर्डर में करना चीजों को। रेंज में लेके आना, एक ऑर्डर में, परफेक्ट ऑर्डर में लाइन अप कर देना, उसको बोला जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे 6 नंबर, एनविसेज्ड। एनविसेज्ड का मतलब होता है प्रेडिक्ट कर देना, ठीक है, फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, इमेजिन करना किसी चीज को। भविष्यवाणी बोलते हैं ना, भविष्यवाणी, टू इमेजिन।
दैट इज एनविसेज्ड। ओके, क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एनविसेज्ड की, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कई बार हम किसी चीज को हम एडवांस में प्रेडिक्शन करने लगते हैं, जजमेंट करने लगते हैं, उस सेंस में यूज कर सकते हैं। और प्रेडिक्ट, फोरकास्ट, फोरटेल, टू अमेजिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। और अगर मैं बात करूँ फोरटेल, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लियर? एनविसेज्ड खुद में भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं ब्राल। ब्राल का भी करा था ब्रालिंग, दैट इज टू फाइट, टू कॉल, झगड़ा करना। अभी करा था ना ट्रम्प और बिडेन के बीच में ब्रॉलिंग की बात हो रही थी, लड़ाई झगड़े की बात हो रही, दैट इज ब्रॉल। आगे से आपको कभी भी फाइट वर्ड नहीं यूज करना, ब्रॉल वर्ड यूज कर लो तो अच्छा लगेगा कि उनके बीच में ब्रॉलिंग हो गया, फाइट हो गया, झगड़ा हो गया, राइट? डिस्प्यूट बोल सकते हो। हाँ जी, इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जी जल्दी से। इंडिजीनियस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। ऑब्वियसली OUS के साथ खत्म हो रहे हैं, तो दैट मीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब इंडिजीनियस क्या होता है? जो खुद के नेटिव अगर मैं बोलूँ नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, कि जो अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, ठीक है? एब ओरिजिनल, कहाँ से किसी चीज़ का ओरिजिन हुआ है, लोकल बोल सकते हो, स्वदेशी बोल सकते हैं इसको, इंडिजिनियस स्वदेशी बोला जा सकता है इसको, राइट? ओके है, चलो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, हाँ जी, बोर्न होमी। बोर्न होमी, बोर्न होमी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो ये नाउन है। बोर्न होमी आपने पहले भी सुन रखा होगा। फ्रेंडलीनेस, एमिएबिलिटी। एमिएबिलिटी क्या होता है? एमिएबल क्या होता है? एमिएबल एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, ठीक है? फ्रेंडलीनेस, मित्रता को बोला जाता है, क्लोजनेस को बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, एक दूसरे के साथ क्लोजनेस होना, क्लोजनेस बोल दो। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा वर्ड, दैट इज सिगोई। हाँ जी, सिगोई का मतलब क्या होता है? दैट इज ए ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का ट्रांजिशन होना, पैसेज होना, टर्न होना, एक जगह से दूसरी जगह का किसी चीज में ट्रांजिशन हो जाना, मुड़ जाना किसी चीज का। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, दैट इज कॉन, या फिर इंसल्ट कर देना, कंडेम भी बोल सकते हो। कंडेम, किसी को नीचा दिखाना, कंटेम्प्ट, किसी की निंदा करना, किसी को इंसल्ट करना, डिसडेन है, दैट इज डिसडेन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्पिटस। प्रेस्पिटस का मतलब क्या होता है? प्रेस्पिटस मतलब स्टीप, एकदम से हाई, स्टीप माउंटेन्स भी होती है, स्टीप माउंटेन, शार्प, रैश, या फिर हेस्टी, ये सारे इसके सिनोनिम है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो OUS है, दैट मीन एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है 13 वर्ड एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है? ड्राई, पार्च्ड, एज ड्राई एज अ बोन, इसका एक इडियम है, इंपॉर्टेंट इडियम है, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है, दैट इज हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जो फ्रेंडली नहीं होता। क्लियर? फ्रेंडली नहीं होता। अभी हमने पीछे एक फ्रेंडली वर्ड करा, उसका ऑपोजिट, दैट इज बिटरनेस, एनिमोसिटी, दुश्मनी, एंटीपैथी, अगेंस्ट होना एक दूसरे के, एनिमिटी, एनिमिटी भी बोला जाता है इसको। क्लियर? ओके है, तो ये थे आज की क्लास के हमारे वर्ड्स, 14 वर्ड्स आपके पास हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।